गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप सभी दोस्तों को आज मैं आपको बता दूं कि आज से हम बीएससी सेमेस्टर 2 यानी सेमेस्टर 2 का हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये कोर्स सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूपी की है, बिहार की है, राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है, दिल्ली की है, झारखंड के किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, किसी भी स्टेट की कॉलेज है। बस आपको ये देखना है कि आप बीएससी कर रहे हो और बीएससी में आप सेकंड सेमेस्टर में हो। और ये वाली किताब कौन सी किताब है? भौतिक विज्ञान 2 लिखा हुआ है, ऊष्मीय है, देख लीजिएगा कौन सी है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, इस किताब का नाम है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऊष्मीय भौतिकी एवं अर्धचालक। चलो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। और इसमें आपको सिलेबस भी हम आपको दिखा दें। देखिए सिंपली पहला जो सिलेबस है आपका, ये पार्ट ए है इसमें, जिसमें है आपका ऊष्मीय गतिकी एवं गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसमें पहली यूनिट का पहला चैप्टर आपका रहेगा जिसका नाम है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम एवं प्रथम नियम। ये आपको पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको मैं बताऊंगा। आज बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, मजा आ जाएगा आज की वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सारी चीजें यहीं से स्टार्ट हैं। टेम्परेचर, व्हाट इज द ताप? ताप क्या होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर? ठीक है, पहले परिभाषा पढ़ेंगे फिर चीजों को समझेंगे। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। यानी कि आप ऐसा समझिएगा कि भाई एक हमारे पास में कोई बॉडी है, जैसे कि ये कोई बॉडी है। अब ये आपको कैसे पता चलेगी ये ठंडी है या गर्म है? ठीक, तो यदि आप इसको हाथ लगाओगे तो ध्यान से समझ लें, आपका यदि इस पे क्या लगा रहे हो, एक हाथ लगा रहे हो इस तरह से, ठीक है, हाथ इस पर टच करोगे, यदि हाथ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस बॉडी का भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस बॉडी को आप टच करोगे तो आपको कोई इफेक्ट महसूस नहीं होगा। लेकिन इस बॉडी का टेम्परेचर 10 है और आपके हाथ का टेम्परेचर मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब इसको टच करोगे तो ये कैसे गर्माहट का अनुभव देगी। और यदि आपके हाथ का टेम्परेचर 15 डिग्री है तब आपको ये ठंडी महसूस होगी। ठीक है, तो वही मेजरमेंट कि इसका ये ठंडी है या गर्म है, वही मेजरमेंट आप क्या है, ताप है। तो ताप क्या है? इस किसी भी वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन का मापन होता है। ठीक है, तो लिख दिया है, ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का मापन होता है या मापन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला फिर आती है चीज हीट। हीट क्या होती है भाई? हीट भी आपका इसी से संबंधित है कुछ कुछ। देखिए जैसे अब मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि इस बॉडी का टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस बॉडी का मान लीजिए यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, अब इन दोनों को हमने किसी चालक तार से जोड़ दिया, इन दोनों को स्पर्श करा दिया, दोनों को ऐसे टच में रख दिया, तो होगा क्या कि ये जो बड़े टेम्परेचर वाली बॉडी है इसमें से क्या होगा, इधर की ओर क्या जाने लगेगा। यदि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर 4 है तो इस बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा है, इस बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा जाने लगेगी। किसके कारण जा रही है? तापों के अंतर के कारण। और ये कब तक जाएगी? जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। यानी कि इसमें से इसका भी 7 हो जाएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा घट जाएगा और इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसका भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का बराबर हो जाएगा टेम्परेचर। तो बराबर हो जाएगा तो ये ऊष्मा का आना जाना रुक जाएगा। तो ये किसके कारण जा रही है? तापों के अंतर के कारण तो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की एनर्जी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऊष्मा क्या है? हीट। हीट क्या है आपकी? हीट एक ऊर्जा है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में उनके तापों में अंतर के कारण ट्रांसफर होती है, उन दोनों के अंदर क्या होती है? प्रवाहित होती है।
ठीक, समझ में आ गई बात। तो टेम्परेचर के अंतर में क्या होगा, यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो देखिएगा परिभाषा आपकी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, ऊर्जा का एक रूप होती है जो ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स लगा सकते हो, बॉडीज लगा सकते हो। ये दो या दो से अधिक निकायों के बीच में कैसे होती है, ट्रांसफर होती है। और या एक सिस्टम और एक सराउंडिंग, या एक सिस्टम और उसके किसके सराउंडिंग यानी कि परिवेश के बीच में क्या होती है, ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या हीट क्या है, हीट इज ए एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक ऊर्जा का ही रूप है जो दो वस्तुओं या दो निकायों के बीच, या एक निकाय और उसके वातावरण के बीच या उसके परिवेश के बीच टेम्परेचर डिफरेंस, ताप में अंतर के कारण प्रवाहित होती है या फ्लो होती है या ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलिएगा इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश में देखिए, हिंदी में, इंग्लिश में तो पढ़ लिया, हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, ऊर्जा, ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिएगा ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि इस वाली इंग्लिश की है ये हिंदी, नहीं, ये हिंदी अलग है आपकी, ये इंग्लिश अलग है। तो दोनों में से कोई भी परिभाषा कर लेना। ठीक है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण ही ऊष्मा कहलाती है यदि उन दोनों के बीच में तापांतर हो। ठीक, दो वस्तुओं के बीच उनके ताप के अंतर के कारण उनके बीच स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया, कहाँ गई हमारा भाई ये वाला, यहाँ पर क्या हो रहा था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से यहाँ तक ताप के अंतर के कारण यहाँ से यहाँ तक एक ऊर्जा ट्रांसफर हुई, उसको ही बोलेंगे हम हीट। चलिए, द एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। लेकिन इसके और भी अदर मात्रक हैं, जैसे कि कैलोरी में भी हीट को मापते हैं और किलो कैलोरी में भी मापते हैं। ओके, चलिएगा, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, लेकिन हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी मापते हैं और हम इसको किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट क्या होता है समझ में आगे देखिएगा। टेम्परेचर स्केल क्या होते हैं, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जल्दी से कमेंट करना कि भैया एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर। चलिए तो देखिए यहां पर एक चीज समझ लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भैया एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, एक आदर्श ह्यूमन बॉडी यानी कि एक सामान्य ताप, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है ना, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ भाई, जो सामान्यतः होता है। तो वो चीज़ याद रख लीजिएगा भाई, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपका 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये सामान्य टेम्परेचर माना जाता है बॉडी का। यदि फ़ारेनहाइट में यदि हम बात करें तो कितना, 97.7 फ़ारेनहाइट से लेकर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माना जाता है। जब कहते हैं ना कि भैया 102 आ गया, मेरा बुखार 102 हो गया, दिमाग को चढ़ गया, तो ये जब इससे ऊपर चला जाता है बुखार तो हम बोलते हैं कि भैया फीवर हो गया, टेम्परेचर शरीर का। ठीक है, चलिएगा, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखो इनमें निकलता कैसे अंतर, कि डिग्री फ़ारेनहाइट से कैसे बदलते हैं। तो देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई, आपसे कह रहा हूँ कि भैया 5 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, कैसे बदलोगे भाई, ये चीज़ और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा ये फॉर्मूला है भैया, F बराबर 1.86 प्लस 32, ये है सीधे सीधे 1.8 गुणा डिग्री सेंटीग्रेड कितना ले रहे हो, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 गुणा कर दो 32, कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, यानी कि 9.0 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, 32 और 9 41, तो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाएगा।
5 डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे बदल दिया हमने, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है। और यदि आपसे कह रहा है कि भैया 5 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, किसमें, केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलो, तो कैसे बदलोगे कि भैया 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें कितना का जोड़ दोगे, 5 में 273.15 जोड़ दोगे तो केल्विन बन जाएगा सीधे सीधे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 278.15 इतने केल्विन। समझ में आई बात, नहीं आई? क्लियर हुई बात, नहीं हुई? कि भैया जब केल्विन बदलते हैं तो डायरेक्टली 200 डिग्री से केल्विन बदलेंगे तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, 273 जोड़ दोगे। और यदि फ़ारेनहाइट में बदलना है तो सीधे सीधे उसमें 1.8 की गुणा करके 32 जोड़ दोगे। कितना, डिग्री सेंटीग्रेड में 1.8 मल्टीप्लाई करोगे और 32 उसमें जोड़ दोगे। ठीक है, चलिएगा। और आपको और कुछ चीज़ें बता रहे हैं, डायरेक्टली आप चेंज करने के लिए एफ बराबर ये समीकरण में रख के भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें आपका देखिएगा, नोट करके लिख लो। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये सारी चीज़ समझाऊंगा मैं, चिंता ना करो। हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, वाष्पीकरण, सारी चीज़ समझने में आएगी, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। हिमांक क्या होता है भाई, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी जम जाता है। फ़ारेनहाइट में बोले तो 320 फ़ारेनहाइट होता है, 273.15 केल्विन होता है। इसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, नॉर्मल वाटर की बात कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट यानी कोई पानी वाष्प कब बनता है, जब उसको 100 डिग्री पर उबाला जाता है तो वाष्प बन जाता है। 100 डिग्री का मतलब कितना, 21-20 फ़ारेनहाइट या 373.15 केल्विन, इसको अपर पॉइंट बोलते हैं पानी का। ये चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, मैं आपको बता रहा हूँ, एनडीए वगैरह में आपके काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं सीधे सीधे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चलने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये देखिएगा, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट जिसको बोलते हो आप विशिष्ट ऊष्मा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसको क्या कर लेंगे आप, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्या होती है भाई, आपने अभी अभी हमसे सीखा, क्या चीज़ सीखी आपने कि भाई ये देखिए, यहीं से आपको सिखा दे रहे हैं हम, बिल्कुल सारी चीज़ सीखने में आ जाएगी। कि जब हम किसी वस्तु है ये, और वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट, ऊष्मा दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है कि वस्तु को दी जाने वाली हीट उसके टेम्परेचर के कैसी होती है, टेम्परेचर और इसके द्रव्यमान, क्या है इसका द्रव्यमान के अनुक्रमान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। भैया इसका ऐसा तो नहीं है जैसे कि भैया ये छोटी वस्तु है, हमने थोड़ी देर के लिए इसमें हीटर दी, और यहाँ पे समझ लो एक बड़ी वस्तु है, ये 1 किलोग्राम की यानी कि 5 ग्राम की है, ऐसा समझ लो, और ये 5 किलोग्राम की है। और मान लीजिए कुछ भी थोड़ी सी 10 जूल हीट मैंने इसमें 1 सेकंड के लिए प्रोवाइड की, और 10 जूल इसको 1 सेकंड के लिए प्रोवाइड की, तो ऐसा समझ लो एक लोहे का 5 किलो का टुकड़ा है, उसको 5 मिनट के लिए आग में डाला, उसी आग में एक 50 ग्राम की पत्ती डाली लोहे की, तो कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, 5 ग्राम की। तो इसलिए द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है ये चीज़। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भैया जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, अर्थात उसको ऊष्मा दे रहे हैं हम, ठीक है, गर्म किया जाता है, तो उसके परम ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये तो आप जानते हो, जो गर्म करेंगे किसी चीज़ को तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। देखो ये बढ़ रहा, ठीक है, चलिएगा। तो वस्तु को गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप वृद्धि के समानुपाती होती है। देखो यहाँ पे लिख दिया है ना, वस्तु के द्रव्यमान और ताप वृद्धि के कैसी होती है, समानुपाती होती है। कौन सी, ये ऊष्मा। भाई गर्म करने के लिए कुछ तो ऊष्मा देंगे ना, कुछ तो हीट देंगे, ठीक है, आग में भी डालोगे तो क्या होगा, कुछ तो हीट देनी पड़ेगी, तो वो उसके टेम्परेचर और उसके द्रव्यमान पर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये चीज़ तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ पे तो भैया किसी वस्तु को दी गई हीट उस वस्तु के द्रव्यमान और टेम्परेचर वृद्धि के समानुपाती होती है। जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक बराबर का साइन आएगा और एक कोई भी एक नियतांक आएगा। यहाँ पर नियतांक आ गया एस, तो यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ एस एक नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बनने वाली है। अब एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डी डेल्टा क्यू बट्टे एम डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम मान ले रहे हैं यदि कि एम बराबर 1 ले लिया तथा डेल्टा टी बराबर भी 1 ले लिया, यानी कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम की कोई चीज ले ली हमने और उसका टेम्परेचर भी हमने कितना मान लिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, तब क्या होगा कि एस बराबर डेल्टा क्यू हो जाएगा। अर्थात एस बराबर डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया कि उसको जितनी ऊष्मा दी जाएगी वही विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होगी। तो मतलब क्या हो गया, परिभाषा देखिए, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कि भैया एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु को, एकांक का मतलब क्या है कि भैया 1 किलोग्राम ले लो, यदि ग्राम में ले रहे हैं तो 1 ग्राम ले लो, ठीक है। तो एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु का टेम्परेचर एकांक बढ़ाने के लिए, एकांक मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। समझ में आ गई बात कि भैया एकांक द्रव्यमान को ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, या उसी को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक इंग्लिश में ही परिभाषा दे रहा हूं, चिंता ना करो। मात्रक क्या है, किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यदि ग्राम में ले रहे हो तो ग्राम आ जाएगा, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे 1 ग्राम, किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ऐसे समझ लो, ऐसे लिख दो कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? चलिएगा, मात्रक किलो कैलोरी प्रति ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड, या किलो कैलोरी इसमें कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड, ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसकी भी कुछ खास चीजें, इंग्लिश में परिभाषा दे रहा हूं, अभी चिंता ना करो, ये चीज नोट करके याद रखिएगा। उपरोक्त परिभाषा ठोस एवं द्रव के लिए पर्याप्त है, किंतु यह गैसों के लिए पर्याप्त नहीं है। यह परिभाषा गैसों पर लागू नहीं होती है, केवल ठोस और द्रव के लिए लागू होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखना। और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा 2 विशिष्ट परिस्थितियों में दी जाती है। देखिए, ठोस के लिए तो डायरेक्टली यही परिभाषा हो गई और द्रव के लिए भी हो गई, लेकिन गैसों के लिए हम क्या करते हैं, गैसों में हम डायरेक्टली नहीं, गैसों में विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा किस तरह से दी जाती है भैया, इन 2 तरह से दी जाती है। किन 2 तरह से, कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे सीवी, सी सरफेक्स में भी, और यहां पे स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सीपी, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और विशिष्ट ऊष्मा का मतलब स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको सीवी से प्रदर्शित करते हैं, इसको सीपी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिएगा, अब ये परिभाषा जो थी आपकी, ठीक है, इसको लिख लीजिए इंग्लिश में, ठीक है, ये रही, देखिए इंग्लिश में क्या है परिभाषा, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सबस्टेंस, यानी किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, क्या है, यह ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो रिक्वायर्ड, जो आवश्यक होती है, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 केल्विन, यानी कि एक यूनिट मास बोले तो इकाई द्रव्यमान के
पदार्थ का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है या रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है। 1 केल्विन भी बोल सकते हो यहाँ पर या 1 डिग्री भी बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? वैसे तो 1 केल्विन ही बोला जाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर हम क्या कहते हैं, अब बोले थेरो द यूनिट टेम्परेचर, यूनिट में केल्विन लगाओ, 1 केल्विन लगाओ, 1 केल्विन या 1 डिग्री लगा दो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात, नहीं आई? स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सबस्टेंस is the quantity of the heat required to raise the temperature of unit mass of the substance through 1 Kelvin। यानी 1 केल्विन का यूनिट मास सबस्टेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज यानी कि बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना, एकदम मस्त चीज। चलिए अब आगे की चीज देखिए, यहीं से सीखते रहिए। जब पदार्थ की मात्रा m किलोग्राम यानी पदार्थ की मात्रा जो है m किलोग्राम में ना लेकर मोल में लिया जाए, तब ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 मोल ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 मोल के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होगी, वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा, समझ में आई बात? मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है कि भैया यहाँ पर जो ताप, ये जो वस्तु ले रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे थे, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात आ जाए तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एकांक द्रव्यमान नहीं कहेंगे, यहाँ पर एकांक द्रव्यमान जो है यहाँ पर ग्राम में लेते हैं या किलोग्राम में लेते हैं, तो अब 1 किलोग्राम में नहीं, अब ले लें हम मोल में। तो 1 मोल या किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मोलर का मतलब समझ में आ गए कि जब पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में ना लेकर मोल में ली जाए, तब ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 मोल के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होगी, वही मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो अब देखिए मोटा मोटी आपको हम रिवाइज एक बार फिर से करा दें कि यहाँ पर क्या समझते हो आप। ये चीज़ समझे आप मोटा मोटी कि देखिए कि किसी पदार्थ है और ये 1 किलोग्राम है। अब इस 1 किलोग्राम पदार्थ का टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी इसको ऊष्मा दूंगा, इसको क्या दूंगा, हीट दूंगा, वही इसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। अब ये पदार्थ का 1 किलोग्राम ना लेकर क्या ले लूं, 1 मोल ले लूं, तो 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी मुझे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसको क्या बोलूंगा मैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलूंगा, मोलर, उसको बोलूंगा मैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा बोलूंगा। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई? यदि 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो उसको बोलेंगे हम विशिष्ट ऊष्मा केवल, और 1 मोल का ताप 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो हम उसको बोलेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक, अब घबराना नहीं है, यहाँ पर 1 ग्राम भी ले सकते हो या 1 किलोग्राम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल चीज आती है, देखिए सिंपल नहीं, बहुत ही शानदार जानदार चीज है ये। देखिए क्या है ये है आपका कि भाई इस चीज को समझ गए तो दुनिया की सारी चीज समझ जाओ। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही जानदार कि भाई इस चीज का, चलो इसको बाद में कराएंगे क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबा हो गया ना, इतना काफी है। थोड़ा थोड़ा वीडियो लेंगे ताकि आप भी बोर ना हो, इतना आज इतना करिए। ठीक है, आज इतना करिए, बाकी कल इसको डायग्राम को समझाएंगे, फिर अपना नई चीज पे बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? इसमें समझोगे आप गलनांक क्या होता है, देखिए फ्रीजिंग क्या होता है, मेल्टिंग गलन क्या होता है, गलनांक क्या होता है,
और आपका क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको हम समझाएंगे कल। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।